Hello guys, my name is Aditya Vyas. Today I am coming with new video. In this video, we will solve the general aptitude part like general English, quantitative aptitude, reasoning and general awareness part of HUDCO exam previous year answer key. So the first question is from GK part. Which of the following articles under the Indian Constitution states the six freedoms? तो ये आपका जो है आर्टिकल 19 में है, ठीक है, जो फ्रीडम्स के रिगार्डिंग है। इसके बाद है ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग और कंप्लेनिंग। इसको भी बोलते हैं स्टोइक, सन्यासी टाइप का आदमी जो होता है, ठीक है। द डायगनल्स ऑफ रोम्बस ये दिया हुआ है, तो एरिया बोला है, तो इसका ऐसे निकलता है 40+7। इसका फॉर्मूला जो होता है इसमें 1/2 C+D और एरिया। तो इसका ये फार्मूला जो होता है, जब D1 और D2 दिए रहते हैं तो इसमें 1/2 D1 इंटू D2 लगाते हैं, तो 40×7 होगा 220, ये आएगा 140, ठीक है। तो ये इसका भी पार्ट है। आई वेंट फॉर मुंबई दर्शन इन जर्मन ब्रांड न्यू बस, तो ये आपका आ जाएगा इन द जर्मन ब्रांड न्यू बस। मेलेबल मतलब होता है थोड़ा नाजुक टाइप का, रिगिड कठोर होता है, एंटोनिम्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन इंडिया, तो अमरावती रॉक कट ये वाला जो है, ये पैरा जंबल है। तो इंग्लिश के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, द हिंदू पढ़िए। अब इसको देखिए करना कितना आसान है कि सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट दिया है, तो ये आपका हीरो होंडा तो आ ही जाएगा। अब ए आ गया, अब उसने बोला है इसके स्कूटर के बारे में, तो डी आ गया। फिर आपने बोला है हाउ एवर, जो हमेशा होता है ये हमेशा इसको इन दोनों को अटैच करेगा, बी, और ये इसका लास्ट में सेंटेंस है क्योंकि इसकी वजह से ये हो रहा है। अब इसने बोला है GAVE, इसका 4681 दिया है। AGED 8147 दिया है। उसने डी का पूछा है, तो ए काट दो, जी काट दो और ई काट दो। देखो कौन कौन सा कॉमन है, 8 कॉमन है, 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, बचा कौन सा है, डी, तो डी 7, तो 7 आंसर। वर्ड ख्याल इज डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन एंड मीन्स, तो द वर्ड ख्याल। निक्सी एंड मिटी अनवील्ड भाषा नेट पोर्टल एट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे विद रेफरेंस टू, उस जगह कोई इवेंट हुआ होगा, तो ये इसमें इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिकल 124 में दिया है। In 1953, which of the two scientists mentioned below were the first to set a time limit for cellular life and propose the existence of 4 periods in cell cycle? तो ये आपके थे एल्मा हॉवर्ड एंड स्टीफन पेल्क। इसके बाद बोला गया कि एक नंबर दिया है ये हमारा, इसमें 1 इज़ एडेड टू ईच और डिजिट, तो ईच और डिजिट में जोड़ोगे तो एक तो 8 ये आ गया, एक ये 4 आ गया, और ये 2 हो गया, और ये हो गया 6, और 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट डिजिट, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोअर डिजिट, तो हाईएस्ट आपका हो गया 8 और लोवेस्ट हो गया 0, तो 8 आंसर। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स, तो ये आपका सेकंड ओ हो गया, थर्ड एन हो गया, फोर्थ हो गया सी, और एट्थ हो गया ई। तो एक तो आपको सामने दिख रहा है मीनिंगफुल वर्ड वंस, मतलब एक बार, और दूसरा देखिए आपको कौन दिखना चाहिए, कौन मतलब होता है शंकु हुई है। नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को होता है। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स आर अलाइक, तो देखिए LMNOP, NOP, RSTUV, TUV, KLMNOP, बट MNO, यहाँ TUVNOP GHI आ रहा, तो इसलिए अलाइक आ गया। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए आपको कैसे करना है कि x इंटू 158 इक्वल टू 58,000, तो आप इसमें CP निकाल लोगे। एक CP आपका ये आ गया, इसकी वैल्यू निकालो। दूसरा CP कैसे निकालोगे, 58,000 अपॉन 42, एक दूसरा CP आएगा।
ठीक है, और आपका ये एस पी है, मतलब 2x कर लोगे, तो जो ये वैल्यू है और जो सी पी है, तो आपने फार्मूला पढ़ा ही है, एस एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इज इंटू 100। तो मतलब इसमें तो आपको इसको और ये जो वैल्यू आएगी दोनों को माइनस कर देना, ये आंसर आ जाएगा। मेथड बता दिया मैंने। इन विच मंथ 2023 was the digital personal data protection bill passed from the both houses? तो अगस्त में हुआ था। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिखना चाहिए कि इसमें 1000 इंटू 12 7 5 और 7 1 6, ये दिखना चाहिए आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए मैन ऑन द टॉप of a vertical tower observes a car toward the tower. If it is takes 8 minutes from the angle of rotation change of 60 45 to 60, तो इसमें बहुत ज़्यादा देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको अलग से इसमें करके दिखाऊंगा, रुकिए बताता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन है इसमें आपका कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा ये, ठीक है। तो ये एच हो जाएगा, इसको D1 मान लीजिए, इसको D2 मान लीजिए, ये 45 डिग्री मान लीजिए, ये 60 डिग्री है, क्योंकि वो वहाँ से देख रहा है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप फिगर इसको नील मान लीजिए, फिगर नहीं है इसमें ये वाला, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले एच इक्वल टू D1 अपॉन, ये आप इसको ऐसे करिए, 1060 क्या होता है, √3 होता है, और एक हो जाएगा एच इक्वल टू D2, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हो, देखिए 10 इक्वल टू D1 √3 हो, D1 अपॉन 1060, D1 आपका ये आ जाएगा, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। 1060 इक्वल टू 1060 इक्वल टू आपका क्या आएगा, D1 अपॉन लंब बटे आधार H अपॉन D1। देखिए ये क्वेश्चन फिर हम लोग अभी इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इशू हो रहा है तो इसको बाद में करते हैं। बाकी ये 20 क्वेश्चन को मैं सिंगल कराऊंगा इसमें। द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 55, तो 5 नंबर्स का सम 55 है, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 76 इंटू 2 हो गया, प्लस एंड द थर्ड नंबर इज 118 हो गया, फाइंड द एवरेज ऑफ 2, ठीक है। तो अब इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है, इसमें से ये पूरा घटाना है और बटे 2 कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेंगे इसमें। ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी हम लोगों ने 6 और डिजिट में एक जोड़ना है, तो और डिजिट में एक जोड़िए, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये लास्ट में 4 हो जाएगा। इवन में 2 घटाना है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो हाउ मैनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस इन, तो आपकी एक ये हो गई और एक ये हो गई और एक ये भी हो गई, तो 3 हो गई। 2 students appeared in the examination. One of them secured 8 marks more than the other. His marks is 52% of some of other their marks. Some of the, तो इसमें क्या है कि one of them secured 8 marks more than other marks। तो जैसे मान लीजिए कि अगर x और y हो रहे हैं, तो one of them secured 8 marks more than the other। तो इसके y इक्वल टू x इक्वल टू y प्लस 8 है, ठीक है, एक तरीके से। and his marks were 52% of sum of their marks, and his marks were 52% of sum of their marks। तो उसने बोला द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है इसको भी मैं सिंगल में ही बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक शॉर्ट टाइप का बनाऊंगा इस क्वेश्चन का और एक ट्रिक के साथ बनाऊंगा, क्योंकि अभी एक्सटेंड सॉल्यूशन मुझे अभी इसका नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के हैं आपके क्वेश्चन।
इसमें देखिए आपका 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, फिर आपका आ जाएगा 11 का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरीके से टू नंबर्स आर इन रेशियो 8:6। फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाई 6, 14 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर डिक्रीज बाई 11। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए 88 और 66। तो इसको 6 से बढ़ा देंगे 94 आ जाएगा, 66 को 11 से कम कर देंगे तो 55 आ जाएगा। तो होना चाहिए रेशियो 4:2। ठीक है, अब 4:2 में होना चाहिए। बेसिकली इसको मैं क्या करता हूँ, इसी से करते हैं 8x/6x। ये 6 से बढ़ाते हैं, इसको 11 से कम करते हैं, इसे 4:2 करते हैं। तो ये 16x + 12, ये हो गया 24x - 44। तो ये आ गया 8x = 56, तो x = 7, तो आ गया 14×7 = 98। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। वन ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी सक्सीड कंपटीशन। तो कंपटीशन की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहले हुआ था। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करिए, क्योंकि बाकी मैं कराया हूँ क्वेश्चन आप लोग को, और मैथ में क्या रहता है कि बहुत दिन से इसकी प्रैक्टिस ख़त्म, मैं काफ़ी प्रैक्टिस किया नहीं हूँ। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अदरवाइज़ मैथ के हम लोग HR के क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो 1-2 क्वेश्चन हैं जो मैंने बोले हैं वो मैं करा दूँगा आप लोग को। ठीक है, थैंक यू।